अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू एक्सपर्ट एडवाइस एजुकेशनल एकेडमी। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहना। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर आपके तमाम मज़ामीन के वन शॉट वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए आपको जितना हो सके मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। आज हमारा ये पहला वीडियो है वन शॉट का, जिसमें हम रियाजी हिसाब अव्वल का पहला सबक दो मुतगैरी खित्ती मसावत ये देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम मुतबादिल सवालात, मुख्तसर हल वाले सवालात, अमली काम और कुछ बुलंद मियार के सवालात भी देखने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम तमाम असबाह के बुलंद मियार के सवालात की मश्क करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले सबक की तरफ। पहला सबक है दो मुतगैरी खित्ती मसावतें। खित्ती मसावत का मतलब होता है खित्ती यानी ऐसी मसावत जिसका दर्जा एक रहता, उस मसावत को हम खित्ती मसावत कहते हैं। और मुरब्बई मसावत यानी ऐसी मसावत जिसका दर्जा दो रहता, उसे हम मुरब्बई मसावत कहेंगे। अब यहाँ पे हैं दो मुतगैर, तो जिस मसावत में दो मुतगैरों का इस्तेमाल होता है, हर मसावत का दर्जा एक होता है, उस मसावत को दो मुतगैरी खित्ती मसावत कहते हैं। ये दो मुतगैरी खित्ती मसावत की आम सूरत है, और ए बी सी जो है ना वो हकीकी अदद है, और ए और बी बेक वक्त सिफर नहीं हो सकते। मतलब अगर ए और बी अगर सिफर हो जाएंगे तो ये मसावत ही नहीं रहेंगी, सिर्फ सी रहेगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ सिफर नहीं हो सकते। इस मसावत को हम क्या बोलेंगे? दो मुतगैरी खित्ती मसावत। जब हम क्रेमर का उसूल इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हम ये आम सूरत नहीं रखेंगे मसावत की। उस वक्त हमें एक्स जमा बी वाई मसावी सी ये आम सूरत में लिखना होगा मसावत को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक मसावत नज़र आ रही है हमें। इस मसावत में अगर हम देखेंगे तो एक्स और वाई ये दो मुतगैर हैं। एक्स के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? वन है। वाई के बाजू में कुछ नहीं है, वन है। ये ए की कीमत हो गई, बी की कीमत हो गई और ये सी की कीमत हो गई। यानी इस मसावत में ए की कीमत एक है, बी की कीमत एक है और सी की कीमत चार है। यानी एक, एक और चार ये क्या है? हकीकी अदद है। वैसा इस मसावत में ए की कीमत एक, बी की कीमत मनफी एक और सी की कीमत चार। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है? एक दो मुतगैरी खित्ती मसावतें हैं। अब सवाल है मुंदरजल में से कौन सी मसावत दो मुतगैरी खित्ती मसावत नहीं है? ये तो दो मुतगैरी खित्ती मसावत है, इसमें भी दो मुतगैर है, ये भी दो मुतगैरी खित्ती मसावत है। इस मसावत में एक्स की जो क़ुव्वत है वो दो है, तो इसलिए ये दो मुतगैरी खित्ती मसावत नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट, यानी इस मुतगैर का दर्जा दो है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, मसावत ये एक मसावत है, इसकी आम सूरत में लिखना है इसे। इस मसावत की आम सूरत जैसा कि हम ऊपर देखें अभी, ये है इसकी आम सूरत। इस आम सूरत में लिखना है तो हम क्या करेंगे? मसावत में तो 4y है और ये 12 है, इन दोनों को भी मसावी के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 3x मनफी 4y जमा 12 मसावी 0, ये हो गई इसकी आम सूरत। ये एक मसावत है। अब तीसरा सवाल देखेंगे, मसावत x जमा y मसावी 7 के कोई दो हल लिखिए। इस मसावत के हल लिखना है, हम क्या करेंगे? इसमें 7 जमा 0 मसावी 7, ये एक मसावत हो गई, और 0 जमा 7 मसावी 7, यानी इसमें x की कीमत 7 है, y की कीमत 0 है। इस मसावत के अंदर x की कीमत 0 है, y की कीमत 7 है। इस तरह से हम इसके दो हल लिखे। वैसे तो हम इसके लातादत हल लिख सकते हैं। हमजाद खित्ती मसावतें, जब दो मुतगैरों की दो खित्ती मसावतों का बेक वक्त ख्याल करके इनका मुश्तरक हल हासिल होता है, इन मसावतों को हमजाद मसावत कहते हैं। हमजाद मसावत हल करने के ये तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है इस्तेबदाल का तरीक़ा, दूसरा इखराज का तरीक़ा, तीसरा तरसीमी तरीक़ा और चौथा है मुरब्बा क़ालिब का तरीक़ा। ठीक है, इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं? हमजाद मसावतें हल करके दो मुतगैरों की कीमत मालूम करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है, ये एक सवाल है मसावत, ये एक मसावत है में अगर x की कीमत 3 हो तो y की कीमत मालूम करना है। इस मसावत में हमें दर्ज करना है x की कीमत 3। यहाँ पे करेंगे हम 2x जमा y मसावी 9। x की कीमत हमें क्या दर्ज करना है? इसमें 3 दर्ज करना है, 3 दर्ज करेंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 6 जमा y मसावी 9। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे हम, y मसावी है 9 मनफी 6, 9 में से अगर 6 निकाले तो हम क्या रहता? 3। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल है, ये एक मसावत है, ये दूसरी मसावत है। तब हमें x मनफी y मालूम करना है। जब इसी सूरत में हम क्या करेंगे? दोनों मसावत को एक के नीचे एक लिखेंगे और उन्हें क्या करेंगे? हम तफरीक करेंगे। 4x में से 3x अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें? x।
और 3y में से 4y अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या आएगा y और बड़ी ज़िद की अलामत मनफी। 11 में से हम जब 10 माइनस करेंगे तब हमें क्या मिला 1। इस तरह से x मनफी y की हमें कीमत मिल गई 1। नेक्स्ट ये अमली काम है। मसावत 2x मनफी y मसावी 4। अगर y की कीमत 2 हो तब x की कीमत मालूम करने के लिए मुंदज़िल अमली का मुकम्मल कीजिए। ठीक है, ये एक मसावत है। इसमें हमें y की कीमत क्या करना है, 2 दर्ज करना है। 2 दर्ज करेंगे। 2x ये मसावत है, ये 2x मनफी y की कीमत हमें क्या दर्ज करना है 2 और ये मसावी 4। ठीक है, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे। मनफी 2 उधर जाके मुस्बत 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 2 जमा करें तो हमें क्या मिला 6। ठीक है, ये है 2x मसावी 6। 2 को अगर बटे में भेजेंगे तब हमें क्या मिलता है x की कीमत, x मसावी है 6 बटा 2, 2 1 2 2 तिया 6। इस तरह हमें x की कीमत मिल गई 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मुंदज़िल हमज़द मसावत हल कीजिए। ये दोनों मसावत हैं, इन्हें हमें हल करना है। फ़र्ज़ करेंगे ये मसावत नंबर 1 बोलना है हमें, बोलेंगे, और इस मसावत नंबर 2। x जमा y मसावी 6 ये पहली मसावत, और x मनफी y मसावी 4 ये दूसरी मसावत। इन दोनों मसावत की हमें क्या करना है, एक मुस्बत में है दूसरा मनफी में है तो क्या हो जाएगा, तक़सीम हो जाएगा। और एक x और एक x मिल के क्या हुआ 2x मसावी 6 में 4 जमा करें 10। दोनों नंबर ये जो ज़रब में हैं तो ये चले जाएंगे बटे में। x मसावी है 10 बटा 2, तो ये 2 1 2 2 पंजे 10। हमें x की कीमत क्या मिल गई 5। x की कीमत 5, ये कोई एक मसावत में रखेंगे, मसावत 1 या मसावत 2 किसी मसावत में भी रख सकते हैं, y की कीमत मिल जाएंगी। तो चलो हम मसावत 1 में रखेंगे x जमा y मसावी 6। इस मसावत में हमें क्या करना है, x की कीमत अभी जो हम निकाले 5 दर्ज करेंगे हम। x की जगह पे मैं 5 लिख देती हूँ, y मसावी 6। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे, y मसावी है y मसावी 6 में से 5 निकालने के बाद हमें क्या मिला, y की कीमत 1। और हम लास्ट में इस तरह से लिखेंगे x y मसावी 5 1, ये लिखना है हमें आखिर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। मुंदज़िल हमज़द मसावतें हल कीजिए। ये दोनों मसावत हैं, इन्हें हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे, फ़र्ज़ करो ये मसावत है पहली मसावत, और ये मसावत को हम फ़र्ज़ करेंगे ये दूसरी मसावत। ठीक है, चलो अब हल करेंगे। पहली मसावत है 2x जमा y मसावी 13, और दूसरी मसावत है 2x मनफी 3y मसावी 9। नहीं, यहाँ पे अगर 3 होता तो हम ये दोनों को क्या करते थे, कट कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो क्या करेंगे, कौन सी मसावत को, पहली मसावत को। ठीक है, तो अगर इसे हम 3 से ज़रब करते हैं बाहर, यहाँ पे बाहर हमें अगर इसे 3 से ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6, ये हो गया 6x जमा यहाँ पे 3 1 ये 3y मसावी है 13 तिया 39। इस तरह से ये मसावत नंबर 3 हो गई। अब मसावत 2 और 3, अब हम आसानी के साथ इन्हें क्या करेंगे, हल करेंगे। मसावत 3 और 2 की बिना पर मसावत 3 लिखेंगे पहले, फिर मसावत 2 लिखेंगे। ये अब मुस्बत 3y मनफी 3y मिलके क्या हो गए, कट हो गए। 6x में 2x जमा करें तब क्या हुआ 8x मसावी है 40 में 9 जमा करने के बाद 48 हो गया। ऐसे ये ज़रब में है तो इन्हें कहीं में चले जाएगा बटे में, तो 48 बटा 8, 8 1 8, 8 6 48। तो हमें x की कीमत क्या मिली 6। ये x की कीमत 6 कोई एक मसावत में रखना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे है ये 2x जमा y मसावी 13। इस मसावत के अंदर हमें दर्ज करना है x मसावी 6 दर्ज करेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 6 मसावी है। ठीक है, 6 दूनी 12 जमा y मसावी 13। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे तो इस तरह से y मसावी है 13 मनफी 12। 13 में से 12 निकालने के बाद हमारा आंसर क्या है 1। और आखिर में यहाँ पे इस तरह से हमें लिखना होगा x y मसावी है, x की कीमत हम क्या निकाले 6 और y की कीमत निकाले 1। ये मसावत
इसका हल है। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इसमें दो मसावतें दी गई हैं, हमें x जमा y की कीमत मालूम करना है। तो ये रही पहली मसावत और ये है दूसरी मसावत। लिखेंगे हम एक के नीचे एक। 15x जमा 17y मसावी 21, 17x जमा 15y मसावी 11। दोनों को जमा करना है। 15x में 17x अगर जमा करते हैं तब 32x होता। 17 में 15 जमा करें 32y मसावी 21 में 11 जमा करें 32। अब यहाँ पे तीनों तरफ भी हमें क्या नज़र आ रहा है, अदद है, तो पूरी मसावत को क्या करेंगे, 32 से तकसीम करेंगे। 32x बटा 32 जमा 32y बटा 32 मसावी है 32 बटा 32। ये 32 और ये 32 मिलके क्या हो गए, तकसीम हो गए। तो हमें क्या मिला, x जमा y की कीमत यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 है। इसका हल है 1। नेक्स्ट सवाल है, ये मसावत है। इस मसावत की तकसीम खींचने के लिए अगर x की कीमत 1 है तब y की कीमत हमें मालूम करना है। x की कीमत यहाँ पे हमें 1 दर्ज करना है। ठीक है, हल करेंगे हम इसे। ये 4x जमा 5y मसावी 19। इसमें x की कीमत हमें क्या दर्ज करना है, 1। 4 एकन 4 जमा 5y मसावी 19। ये मसावी की दूसरी जानिब भेजने पे 5y मसावी 19 मनफी 4। 19 में से 4 निकालने पे हमें क्या मिला, 15। ठीक है, ये ज़रब में है तो निकाय में चले जाएगा बटे में। इस तरह से y की कीमत 15 बटा 5, 5 एकन 5, 5 दिया 15, यानी हमें एक y की कीमत क्या मिली, 3, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, x जमा y मसावी 3 का हल तरसीमी तरीके से मालूम करने के लिए जदवल मुकम्मल करना है। यानी इसमें x की कीमत दी गई है तो हमें y की कीमत मालूम करना। x के मुहद्दिदीन है और ये y का मुहद्दिद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आता है। फिर भी चेक करेंगे हम। यहाँ पे x की कीमत अगर हम 3 दर्ज करेंगे, ये है मसावत, x जमा y मसावी 3, तो हमें x की कीमत क्या दर्ज करना है, 3। x की जगह पे 3 मसावी 3, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे, मुस्बत 3 उधर जाके मनफी 3, 3 में से 3 निकालेंगे तो हमें क्या मिला, 0। इस तरह से 0। ठीक है, ये मसावत के अंदर भी हमें दिए ये x की कीमत है और ये y की कीमत है। ये x और y के मुहद्दिदीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलने वाला है 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसे निकाल के। नेक्स्ट हमें देखना है y की कीमत यहाँ पे 5 दी गई है तो हमें x की कीमत मालूम करना है। फिर से मसावत लिखेंगे, x जमा y मसावी 3, जिसमें y की कीमत 5 रखना है। x एज इट इज़, y की कीमत 5 दर्ज करेंगे। x मसावी है 3, ये मुस्बत 5 उधर चले जाके मनफी 5, तो x की कीमत 5 में से 3 निकालने के बाद मनफी 2। यहाँ पे हमें क्या मिला, मनफी 2। पहले यहाँ पे हमें ब्रैकेट में x का मुहद्दिद लिखना होगा, फिर y का मुहद्दिद, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह से है। ये एक मसावत है। इस मसावत में हमें क्या कर, y की कीमत दी गई है, y की कीमत 0, ये दर्ज करेंगे हम। ये है x मनफी y मसावी 4। हमें y की कीमत इसमें क्या दर्ज करना है, 0, यहाँ की कीमत। ये 0 दर्ज करेंगे तो हमें x की कीमत मिल जाएंगी। ये 0 को उधर भेजेंगे। 4 में जमा 0 करें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या 4 को, नहीं, तो इसलिए x की कीमत हमें क्या मिली, 4। इसी तरह से x की कीमत मनफी 1 दी गई है तो हमें क्या करना है, y की कीमत यहाँ पे मालूम करना है। यह है x मनफी y मसावी 4। इसमें x की कीमत दर्ज करेंगे हम मनफी 1। ठीक है, यहाँ का है मनफी 1, ये मसावी 4। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे। ये मनफी y मनफी इसके सामने का जाके क्या हो, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, मुस्बत 1। मनफी y मसावी 4 में 1 जमा करें 5। पूरी मसावत को अगर हम मनफी से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y मसावी है मनफी 5। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे मनफी 5। 4 और 0, ये मनफी 1 कॉमा मनफी 5, इस तरह। नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखिए, ये मुरब्बा खलीब है। मुरब्बा खलीब को इस तरह से लिखा जाता है, 2 लाइन के बीच में a b c d, ये क्या है, हकीकी अदद है। तो इसका दर्जा क्या है, 2 है, यानी ये 2/2 का मैट्रिक है। ठीक है, तो इसका दर्जा खलीब को किस तरह से हल किया जाता है, मुरब्बा खलीब को इन दोनों का ज़रब यहाँ पे करें, इन दोनों का और ये दोनों का हासिल ज़रब, और बीच में क्या करना है, हमें मनफी लेना है। ये मुरब्बा खलीब हल करने का
طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم مربع قالب کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں. ہم کریمر کے اصول میں کیا جاتا ہے. اب کریمر کا اصول دیکھیے کیا ہے. سب سے پہلے مساوات کو اس صورت میں لکھنا ہے. یہ مساوات کی عام صورت ہے. ہم مساوات کی عام صورت اور ایک دیکھ چکے ہیں پہلے. ایکس جمع بی وائی جمع سی مساوی 0. یہ مساوات کی عام صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم مربع قالب حل کرنے کے لیے کریمر کے اصول سے ہمیں کیا کرنا ہے, مساوات کو اس صورت میں لینا ہے. اس کے بعد ڈی ڈی ایکس اور ڈی وائی ان کی قیمتیں معلوم کرنا ہے. ڈی کی قیمت ہم کس طرح سے نکالیں گے؟ تو ڈی کی قیمت نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے, یہ A1 B1 A2 B2 کے ذریعے ہمیں کیا کرنا ہے, ڈی معلوم کرنا ہے. ڈی ایکس ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو یہاں پہ لینا ہے C1 B1 C2 B2 اس کے ذریعے معلوم کرنا ہے. اور ڈی وائی A1 C1 A2 C2 اس کے ذریعے ہمیں ڈی وائی کی قیمت معلوم کرنا ہے. جب ہم ڈی ڈی ایکس ڈی وائی یہ تمام قیمتیں معلوم کریں تب ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے, ایکس کی قیمت ڈی ایکس بٹا ڈی اور وائی کی قیمت ڈی وائی بٹا ڈی. اس طرح سے یہ دونوں ضابطے لے کے ہمیں کیا کرنا ہے, ایکس اور وائی اس متغیروں کی قیمت معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کریمر کا طریقہ. یہاں پہ ایک سوال دیا گیا ہے مربع قالب کی قیمت معلوم کرنا ہے. تو ابھی ہم دیکھیں مربع قالب حل کرنے کے لیے ہم ان دونوں کا حاصل ضرب اور ان دونوں کا حاصل ضرب کرتے ہیں اور بیچ میں منفی لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا, دیکھیے یہ 5 چوک 20, یہ 5 چوک یہاں پہ لیے 20 اور اس کے سامنے کی علامت اور یہ ضابطے کا منفی اور یہ 7 تیا 21, 7 کے سامنے کی علامت یہ اندر. ٹھیک ہے. تو یہ منفی ضرب منفی مل کے کیا ہوا, مثبت 21. اور یہ نہیں مطلب کیا ہے, یہاں پہ مثبت ہے, مثبت ضرب منفی منفی. تو 21 میں سے 20 نکالنے پہ ہمیں کیا ملا, 1, جو کہ آپشن ڈی کریکٹ ہے. ایکس اور وائی متغیر والی ہمزاد مساوتوں کے لیے اگر ہمیں ڈی ایکس کی قیمت دی گئی ہے, ڈی وائی کی قیمت ہے, ہمارے پاس ڈی کی قیمت ہے, تب ہمیں ایکس کی قیمت معلوم کرنا ہے. تب ہم کیا کریں گے, یہ ضابطہ استعمال کریں گے اور اس میں ڈی ایکس کی قیمت دی گئی ہے وہ درج کریں گے, ڈی کی قیمت درج کریں گے اور اسے تقسیم کریں گے. 7 1 7 7 7 49. اس طرح سے ہمیں آنسر کیا ملا, 7. ایکس کی قیمت ہمیں 7 مل گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک عملی کام دیا گیا ہے, اسے حل کریں گے ہم. ان دونوں کا ضرب, تو یہاں پہ 5 ہے اور یہاں پہ لیں گے 9 اور ان دونوں کا حاصل ضرب, یہاں پہ لیں گے ہم 7 ضرب 3 اور دونوں کے بیچ میں تفریق. اب 5 نہ ہے 45 اور منفی 21, 45 میں سے 21 نکالنا ہے تو ہمیں کیا ملا, 24. اس طرح سے اس مربع قالب کی قیمت ہمیں مل گئی 24. چلیے پھر یہ کوشچن کرتے ہیں. مربع قالب طریقے سے مساوات, یہ 2 مساوات ہیں حل کرنے. اس میں کیا کریں گے, یہ مساوات کو ادھر بھیجیں, یہ جو نمبر ہے اسے ادھر بھیج دیں گے مساوی کی دوسرے جانب اور اس طرح سے 4. ٹھیک ہے. یہ ایک مساوات ہے. ان دونوں مساوات کے لیے ہم فرض کریں گے یہ جو ہے نا, یہ A1 کی قیمت ہے, یہ B1 کی ہے اور یہ C1 کی قیمت ہے. یہاں پہ A2 ہے, یہ B2 ہے اور یہ C2 ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ڈی کی قیمت معلوم کریں گے. ہم ڈی کی قیمت کس طرح سے معلوم کریں گے, تو یہ ہے A1 B1 A2 B2 مربع قالب کے طریقے سے معلوم کریں گے. B2 یہ چاروں قیمتیں یہ پہ میں لکھ دیتی ہوں, 3 منفی 2 1 1. ٹھیک ہے. اس طرح سے تو یہ دونوں کا ضرب 3 1 3 1 3 منفی اور یہ 2 1 2 منفی 2. 3 منفی ضرب منفی مثبت, 3 اور 2 مل کے کیا ہوا 5. یہ ہو گئی ہماری ڈی کی قیمت. ابھی کیا کرنا ہے, ہمیں ڈی وائی کی قیمت معلوم کرنا ہے. ڈی وائی کی قیمت ہم کس طرح سے معلوم کریں گے, A1 C1 A2 C2. A1 کی قیمت ہے 3, C1 کی قیمت ہے 4, A2 کی قیمت ہے 1 اور C2 کی قیمت ہے 3. ٹھیک ہے. انہیں ہم حل کریں گے. یہ 3 تیا 9 منفی 4 1 4, 9 میں سے 4 نکالے تو اس کا آنسر بھی کیا آیا 5. یہ ڈی کی قیمت اور یہ ڈی وائی کی قیمت, یہ دونوں قیمتیں ہم معلوم کریں. نیکسٹ سوال کریمر کے اصول سے حل کرنا ہے. یہ سوال یہ جو ہے نا, یہ کہیں کی ہے A1 کی قیمت ہے, سوری یہ A1 ہے, یہ B1 ہے اور یہ C1 ہے. یہ A2 ہے, یہ B2 ہے اور یہ C2 ہے. مساوات ایسی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہم
डी की कीमत मालूम करेंगे क्रेमर के उसूल से हल करने के लिए। डी मसावी है A1 B1 A2 B2। ठीक है, A1 की कीमत 3, B1 -4, A2 4 और B2 3। हल करेंगे ने 3 तिया 9 -4 चौक 16 -16 मसावी 9 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 16, 16 में 9 जमा करें तो 25। इस तरह से डी की कीमत हम मालूम करें। अब डी एक्स की कीमत निकालेंगे। डी एक्स की कीमत है C1 B1 C2 B2। ठीक है, यहाँ पे है C1 10, B1 -4, C2 5, यहाँ से 5 और B2 की कीमत है 3। ये ले लेंगे 3। अब देखिए इन दोनों का ज़रब 10 तिया 30 मनफी ज़ाब्ते का और 5 चौक 20 -20। इस तरह से 30 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 20, 30 और 20 50। इस तरह से हमें डी एक्स की कीमत मिल गई। अब निकालेंगे हम डी वाई की कीमत हम किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए ज़ाब्ता है A1 C1 A2 C2। ठीक है, यह है A1 की कीमत 3, A2 4, A1 की कीमत 3 और C1 10, A2 4 और C2 की कीमत कितनी है 5। ठीक है, ये हो गया 5। अब इन्हें भी ज़रब करेंगे, ये और ये दोनों को ज़रब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। डी वाई मसावी है 3 पंजे 15 मनफी 10 चौक 40, ये हो गया 40। डी वाई मसावी 40 में से 15 निकाले -25। ठीक है, ये इस तरह से हम डी वाई की कीमत निकाल दिए। ये डी निकाले, डी एक्स निकाल दिए, डी वाई निकाले। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई की कीमत मालूम करना होगा। एक्स मसावी है डी एक्स बटा डी और फिर वाई निकालेंगे हम। एक डी एक्स की कीमत देखिए, हम डी एक्स की कीमत यहाँ पे निकाले। डी एक्स की कीमत कितनी है, ये 50, वो यहाँ पे रख देंगे, ये लिए 50। डी की कीमत यहाँ पे निकाले हम। डी की कीमत है 25, ये 25 सेकंड 25 25 दूनी 50। इस तरह से हमें एक्स की कीमत क्या मिली 2। अब निकालेंगे हम वाई की कीमत। वाई की कीमत के लिए डी वाई बटा डी, वाई मसावी है डी वाई की कीमत यहाँ पे है, यहाँ पे निकाल दी हम, ये है -25 बटा डी की कीमत यहाँ पे है, डी की कीमत है 25, ये लिए 25 सेकंड 25 25 सेकंड 25। वाई मसावी -1। इस तरह से एक्स और वाई की हम कीमतें निकालें और आखिर में हमें हल इस तरह से लिखना होगा। एक्स कॉमा वाई मसावी है एक्स की कीमत कितनी निकाले हम 2 और वाई की कीमत -1। ठीक है, ये मसावतों के हल हैं। इस टाइप के जो सवालात हैं क्रेमर के उसूल से हल करने के, इन सवालात की अच्छी तरह से मश्क करें। नेक्स्ट सवाल है मुंदरज ज़ैल में से 2 मुतग़य्यर वाली खित्ती मसावत कौन सी है। यहाँ पे देखिए ये मसावत है, पूछ रहे हैं ये तो 2 मुतग़य्यर खित्ती मसावत नहीं हो सकती क्योंकि इसका दर्जा 2 है, ये मसावत नहीं है। इसका दर्जा -1 है, ये भी मसावत नहीं है खित्ती मसावत, ये मसावत भी नहीं है। तो ये देखिए इसमें 2 मुतग़य्यर भी हैं और इनका दर्जा यानी इनकी जो क़ुव्वत है वो क्या है 1 है। इसका मतलब ये क्या है 2 मुतग़य्यर खित्ती मसावत है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल ये देखेंगे अभी, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे फर्ज कीजिए 1 है, तो 2 1 2 होता है ज़रब करने के बाद। ठीक है, तो हम 2 को साइड में लेंगे तो इस तरह से मसावत हो गई, ये 2 और यहाँ पे रहा 1 बटा x जमा, इसमें भी क्या करेंगे जो नंबर है उसे साइड में लिखेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, 1 बटा y ले सकते हैं इस तरह से। ये एक मसावत हो गई और ये जो दूसरी मसावत है इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 1 बटा x जमा 2 साइड में ले लिए 1 बटा y मसावी 0। ठीक है, अब फर्ज करना है हमें 1 बटा x को m फर्ज करेंगे और 1 बटा जो y है इसे n फर्ज करेंगे, इसे n फर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये जो m और n की कीमत है ये दर्ज करेंगे इस मसावत के अंदर, तो ये मसावत इस तरह से हो जाएंगी। 2 इतने की कीमत क्या हो गई m, 2m जमा 2 बटा 3 और इतने की कीमत क्या हो गई n मसावी 1 बटा 6। इसमें भी वैसे ही ये 3 इतने की कीमत क्या हो गई m जमा 2 ये इतने की कीमत n
मसावी 0। ठीक है, ये एक आसान मसावत हो गई। ये मसावत भी आसान है, लेकिन ये जो बटे में नसबनुमा में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे मसावत को अगर हम ज़रब करते हैं तब ये क्या हुआ, निकल जाएंगे मसावत से। ये जो नंबर है 6 से ज़रब करने पर पूरे तरफेन को करना है हमें। 6 ज़रब 2m, 6 ज़रब 2/3n मसावी 6 ज़रब 1/6। पूरी मसावत को हम 6 से क्या कर दिए, ज़रब करें। तो ये 6 दूनी 12, ये 12m जमा ये 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हुआ 4n मसावी ये 6 और ये 6 कट गया, और इस तरह से हमें क्या मिला यहाँ पे 1। तो ये एक आसान मसावत हो गई। ये भी मसावत कैसी है, आसान मसावत है। कोई भी एक मसावत को इसे मसावत नंबर 1 बोलेंगे और इसे मसावत नंबर 2 ऐसा फर्ज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो इस मसावत को देखिए आप, और ये इस मसावत को देखिए। अगर यहाँ पे इस मसावत में 4 यन है, अगर यहाँ भी 4 यन होता तो हम इन दोनों को क्या करते थे, कट कर देते थे। तो इस मसावत को हमें कितने से ज़रब करना होगा, 2 से। तो लिखेंगे मसावत 2 को 2 से ज़रब करने पर, ये मसावत को 2 से ज़रब करेंगे पूरी मसावत को। ये मसावत है 3m जमा 2n मसावी 0। 2 तिया 6m जमा 2 दूनी 4n मसावी 2 0 0। इसे बोल देंगे मसावत नंबर 3। अब देखिए मसावत 1 और 3 आसान हो गए हल करने के लिए। तो मसावत 1 और 3 की बिना पर मसावत 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और ये मसावत नंबर 3। देखिए अब यहाँ पे जो अलामत एक जैसी है, तो अलामत हमें तब्दील करना होगा जब हम क्या कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं इन दोनों को। इस तरह से 4n 4n क्या होगा, कट गया। अब 12m में से 6m निकाल दिए तो कितना बचेगा, 6m मसावी 1 में से 0 निकालने के बाद क्या रहेगा, 1 एज इट इज़। ये ज़रब में है तो इन्हें बटे में चले जाएंगे। इस तरह से हमें m की कीमत क्या मिली, 1/6। अब m की कीमत 1/6 कोई एक मसावत के अंदर दर्ज करेंगे तो हम दूसरी मसावत आसान लग रही है हमें, इस मसावत में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मसावत 2 में m मसावी 1/6 दर्ज करने पर इस मसावत के अंदर रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं मैं मसावत 3m जमा 2n मसावी 0। इसमें हमें m की कीमत क्या रखना है, 1/6। 3 ज़रब 1/6 जमा 2n मसावी 0। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये हुआ 1/2 जमा 2n मसावी 0। ये जमा में है तो इसे क्या करेंगे हम, जमा उधर जाके क्या हुआ, ये 1/2 मनफी में हो गया। ज़रब में है तो इन्हें कहीं में चले जाएगा, बटे में। तो ये 2 दूनी मिलके क्या हुआ, 4। इस तरह से हमें y की कीमत क्या मिली, मनफी 1/4। अब हमारा आंसर अभी नहीं आया, हमें आंसर कहीं में निकालना है। सवाल है हमारा x और y मुतग़िर में, तो x और y में हमें आंसर निकालना होगा। तो हम फिर से जो m और n की कीमतें यहाँ पे लिए थे, फिर से दोबारा दर्ज करेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से m और n की कीमतें रखने पर, ठीक है, दोबारा कीमतें रखेंगे। देखो ये है m की कीमत, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1/x मसावी m, और ये n की कीमत है 1/y मसावी n। 1/x मसावी m की कीमत अभी निकाले हम, ये लिख देंगे यहाँ पे 1/6। 1/y मसावी n की कीमत यहाँ पे है, ये है मनफी 1/4। ठीक है, अब इनको तिरछा ज़रब करेंगे तो ये हुआ x का x मसावी 6 6, और ये y एज इट इज़, ये 4 एकन 4, ये हुआ मनफी 4। इस तरह से तो लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, x, y मसावी x की कीमत है 6 और y की कीमत है 4। ये मसावतों के हल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आखिरी सवाल है जो कि अमली काम है, देखेंगे उसे। एक मुस्ततिल का अहाता 40 है। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे एक मुस्ततिल बना देती हूँ। ये एक मुस्ततिल है। मुस्ततिल की लंबाई, तो हम मुस्ततिल की लंबाई को x फर्ज करेंगे और चौड़ाई को y फर्ज करेंगे। तो यहाँ पे है मुस्ततिल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगना से 2 ज़्यादा है, तो ये सरगर्मी मालूम करना है। ठीक है, अहाता यानी मुस्ततिल के तमाम अज़ला का मजमुआ, यानी तमाम ज़िलों को क्या करना होगा, हमें जमा करना होगा। तो यहाँ पे जो चारों ज़िले हैं,
तो हम पहले x और इसे भी हम ये जो पूरी लंबाई है इसे x बोलेंगे, और ये y है तो ये भी कितना रहेगा y। तो कितने x हैं ये हमें जमा करना होगा 2x जमा 2y मसावी मुस्ततील का अहाता कितना है 40। तो ये दो मुश्तरिक बाहर लेने के बाद इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए ऐसी मसावत है, ठीक है। तो इतने की कीमत जो है वो क्या है 40 है। अब ये जो ज़रब में है तो ये कहीं में चले जाएगा बटे में, इसके 40 के बटे में, तो 40 बटा 2, 2 1 2, 2 2 4, ये 0 एज इट इज़, यानी x जमा y मसावी कितना मिला हमें 20। ये हो गई मसावत नंबर 1। मसावत नंबर 2 वो इस तरह से है, मुस्ततील की लंबाई इसकी चौड़ाई के, ये मुस्ततील की लंबाई क्या है x है, इसकी चौड़ाई के, ये है चौड़ाई, चौड़ाई के दुगना, दुगना मतलब 2 से ज़रब करना होगा, दुगना से 2 ज़्यादा है तो जमा 2। इस तरह से ये दूसरी मसावत बन गई, ठीक है। अब ये मसावत को देखिए, ये अगर उधर भेज दिए तो मुस्बत 2y उधर जाके क्या होगा मनफी 2y। इस तरह से ये दूसरी मसावत बन गई। बस हमें यहाँ तक ही हल करना था, क्योंकि ये सिर्फ क्या है अमली काम है।